हेलो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो बच्चे, आज हम कॉस्ट टॉपिक का लास्ट पार्ट करेंगे। प्रीवियस दो वीडियोज में हम कॉस्ट को डिस्कस कर चुके हैं। तो कॉस्ट में जो अब हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा मार्जिनल कॉस्ट। हम प्रीवियस वीडियोज में एवरेज कॉस्ट, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, इसके अलावा टोटल कॉस्ट, टोटल वेरिएबल कॉस्ट, टोटल फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं। आज पढ़ेंगे मार्जिनल कॉस्ट। तो ये मार्जिनल कॉस्ट क्या है? मार्जिनल वर्ड ये आपका बहुत ही वेल नॉन वर्ड है। मार्जिनल मतलब क्या होता है? चेंज। तो मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स, इसको डिनोट करेंगे हम एमसी से। मार्जिनल कॉस्ट रेफर्स, मार्जिनल कॉस्ट रेफर एडिशन इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू production due to production of an additional due to production of an additional unit marginal cost refer addition in total cost due to total cost due to production of an additional unit। एक एडिशनल यूनिट के बनने से टोटल कॉस्ट में कितना एडिशन होता है, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आती है, उसी को क्या कहते हैं? मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पर यूनिट लेते हैं 0 1 1 2 3 4 5। हमारा यहाँ पर TFC हो गया 10 10 10 10 10 10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट हमारी हो गई 0 10 19 27 34, फिर आपका हो जाएगा 45। तो यहाँ पर आप देखोगे TFC और TVC को जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगी 10 20 29 37 44 एंड 55। तो TFC पता चला, TVC और TC। अब हमें निकालना क्या है? मार्जिनल कॉस्ट, यानी कि MC। तो MC का फॉर्मूला होता है बच्चे TCN माइनस 1। सर मतलब कि अगर मान लीजिए मेरा, जब मैं प्रोडक्शन 0 यूनिट का कर रहा था तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी थी? 10। जब एक यूनिट बनी तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20। यही तो है मार्जिनल कॉस्ट, कि भाई एक एडिशनल यूनिट के प्रोडक्शन के कारण टोटल कॉस्ट में कितना इंक्रीमेंट होता है, कितना चेंज आता है। तो बच्चे देखिए, यहाँ पर आप समझोगे कि मान लो मैं आपसे पूछता हूँ कि MC4 बताइए, तो आपको क्या करना है? TC4 माइनस TC3, यानी कि जो TC4 के करस्पॉन्डिंग है 44। टोटल कॉस्ट 4 यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 44। और 3 यूनिट के करस्पॉन्डिंग कितनी है? 37। तो ये हो गया आपका 7। मतलब 3 यूनिट बना रहे हैं तो 37 कॉस्ट आ रही है, और 4 यूनिट बनाने पे 44। तो एक एडिशनल यूनिट बनाने से कितना कॉस्ट में इंक्रीमेंट हुआ? 7 रुपये का। तो यही हमारी क्या हो जाएगी? मार्जिनल कॉस्ट हो जाएगी। अच्छा, एक तो मार्जिनल कॉस्ट का ये बन गया आपका। एक मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है? TVCN माइनस 1। मतलब क्या है सर? मतलब है बेटा TVCN माइनस 1 से मतलब है, देखिए टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो किस कारण से आ रहा है? वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण से आ रहा है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो क्या है? फिक्स्ड ही है। तो ये 10 से 20 हो रही है, तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट बढ़ रही है। तो टोटल कॉस्ट में जो चेंज आ रहा है वो वेरिएबल कॉस्ट के कारण आ रहा है। तो जो चेंज है, तो हम अगर हम कह रहे हैं कि MCN इक्वल टू, तो आप ये भी कह सकते हो कि MCN इक्वल टू TVCN माइनस 1।
देखिए यहाँ पर हम MC निकालते हैं, तो आप देखिए ये आप निकाल नहीं पाओगे क्योंकि इससे ऊपर तो हमें पता ही नहीं है कि भाई, हाँ इसका निकल जाएगा कि जब 0 से 1 यूनिट प्रोडक्शन हुआ, 0 से 1 यूनिट प्रोडक्शन हुआ तो टोटल कॉस्ट 10 से 20 हुई, तो आ गया 10। 29 में से 20 घटाओगे 9, 37 में से 8, देन 7, देन 11। तो आपको क्या समझ में आया? या देखो TBC में से भी करोगे तब भी ये 10, 19 में से 10 गए तो 9, 27 में से 19 गए तो 8, 34 में से 27 माइनस करोगे 7, 45 में से 34 तो 11। तो चाहे आप TC से निकाल सकते हो MC और TBC से भी निकाल सकते हो। अब यहीं के साथ एक एवरेज कॉस्ट भी आप देख लीजिए। AC देखिए बच्चे क्या है, AC पहला इन्फिनिटी रहेगा। टोटल कॉस्ट को हम डिवाइड करते हैं किससे? यूनिट से। फिर 20 को 1 से डिवाइड करोगे तो 20, ये आ जाएगा आपका 14.5। ठीक है, 44 को 4 से करोगे फिर 11, एंड देन टोटल कॉस्ट को करोगे तो फिर से 11 करने की जगह आप एक काम करेंगे, ठीक है चलिए। अब हमारा जो इसमें एक टॉपिक है, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, वो है रिलेशन बिटवीन AC एवरेज कॉस्ट एंड MC। तो लिखोगे व्हेन AC falls, MC is also falls but with greater rate। जब AC कम होता है तो MC भी कम होता है, पर तेज़ी से कम होता है, विच मीन्स उस वक्त MC क्या होता है, जैसे AP-MP का आपने रिलेशन पढ़ा था, हमने अभी टेस्ट में भी जब फर्स्ट पीरियड हुआ था तो उसमें AP-MP का पढ़ा था। सेम है AC और MC का रिलेशन। MC क्या है, जो है वो ज़्यादा रेस्पॉन्स करती है इन रिगार्ड टू एवरेज कॉस्ट। जैसे देखिए AC कम हो रहा है, MC भी कम हो रहा है, पर MC तेज़ी से कम हो रहा है और AC धीरे धीरे कम हो रहा है। उसी प्रकार जब AC बढ़ेगा तो MC तेज़ी से बढ़ेगा। तो मोर रेस्पॉन्सिव होता है व्हेन AC increase, MC also increase, but with greater rate। तो वहाँ पर क्या होगा, MC ग्रेटर देन AC रहेगा। तीसरा, when AC on its minimum, MC curve intersect it। तो वहाँ पर AC इक्वल टू क्या रहता है, MC। व्हेन AC ऑन इट्स मिनिमम, MC कर्व इंटरसेक्ट इट इस, और वहाँ पर दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे बच्चे, क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। और इसका देखिए डायग्राम देख लीजिए एक बार। यहाँ पर हम आउटपुट ले लेते हैं, यहाँ पर AC एंड MC। तो देखिए ये AC हो गया तो, और ये MC, दोनों ही यू सेफ होते हैं। तो जब AC गिरता है तो MC तेज़ी से गिर रहा है, जब AC मिनिमम पर होता है तो MC उसे काटता है,
और जब AC बढ़ता है तो MC भी तेज़ी से बढ़ता है। ओके बच्चे।